बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेरिएंस एनालिसिस में अब तक हम लोगों ने मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन, ओवरहेड के वेरिएंसेस डिस्कस कर लिया। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में हम लोगों ने कल इसका जस्ट एक बेसिक वेरिएंस की डिस्कशन की थी और उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो गया था। हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से ही स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएंस कैलकुलेट करना। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाते हैं ना, तो फिर या तो हमें अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड नजर आती है। तो वो जो भी अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वही उसके वेरिएंस की वैल्यू है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितने भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं उनको पीरियड कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। तो आपके जितने भी एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं वो आपके एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाते हैं। तो मार्जिनल में इसका किसी किस्म का कोई वेरिएंस नहीं होता। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का वेरिएंस सिर्फ एब्जॉर्प्शन में आपके पास आता है, और वो भी अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग जो आप लोग कैलकुलेट करते थे, इसका टोटल वेरिएंस वो ही होगा। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस ये हमारे पास कैसे आएगा। उसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमने कैलकुलेट करना है टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि आपने देखना है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने की है मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर रेट। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, फिर यहाँ पे कहता है एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड इन द पीरियड, और यहाँ पे बात कर रहा है एक्चुअल ओवरहेड की। तो जैसे ही आप एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल करेंगे तो आपके पास अंडर या ओवर ओवरहेड आ जाएंगे, ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड आ जाएंगे। वही कहलाएगा इसका टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फेवरेबल, नेगेटिव वैल्यू होगी तो एडवर्स। मतलब अगर आपके एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हैं और एक्चुअल कम हो गए तो आपके पास फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर एब्जॉर्ब्ड कम है और एक्चुअल ज्यादा हो गए तो आप लोगों के पास एडवर्स वेरिएंस होगा। अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास मौजूद थी। मतलब फर्स्ट वेरिएंस का बड़ा सिंपल सा वेरिएंस है, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आप लोग एफओएस के चैप्टर्स में इससे पहले भी पढ़ते आए हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास 1.8 और एट ₹25 पर और, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 45। किस चीज की? फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये आपको बता दी फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली ₹25 पर और है। एक यूनिट बनाने में हमें 1.8 और से लगते हैं, तो पर यूनिट जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड आएगा वो ₹45 का होगा। फिर कहते हैं द अबाव स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट बजटेड लेवल ऑफ 75 यूनिट्स पर मंथ। इस लेवल के मुताबिक आप लोगों ने ये 45 डिटरमिन किया। इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 7800 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल प्रोडक्शन 7800 की हो गई, जबकि आप लोगों ने जो बजटेड लेवल डिटरमिन किया था वो 7500 यूनिट्स का। और जो एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास हुए इन टोटल वो 340,000 के हैं। हमने उसे क्या बताना है? टोटल कॉस्ट वेरिएंस। तो जैसे ही टोटल कॉस्ट वेरिएंस फॉर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपके पास आया, आपने सिंपली क्या करना है, अब देखें कि आप कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कर चुके हैं, कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो कितने आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब किए? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय ओ ए आर। ऑलराइट, तो 7800 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो आपके पास एब्जॉर्ब ओवरहेड है 351 के, जबकि एक्चुअल कितने हुए आप लोगों के पास 340। तो ये आपके पास टोटल वेरिएंस आ गया 11,000 का फेवरेबल। ये आपके पास टोटल कॉस्ट वेरिएंस है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस इन टोटल 11,000 का फेवरेबल। अब इस टोटल कॉस्ट वेरिएंस को
हमने ना टू सब वेरिएंसेस में डिवाइड किया। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड rate is a function of the budgeted fixed production overhead expenditure and budgeted production volume। यहाँ पे देखो budgeted fixed production overhead and budgeted production volume। अब इसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड में भी तो आपने ये पढ़ा था। देखिए क्या होता है, अ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज very easy to calculate। it is simply the difference between अब देखिए एब्जॉर्ब की बात नहीं की, एक्चुअल की बात नहीं की, एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए वो कहता है बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अब अगर यहां पर हम बात करें इसी ऊपर वाले एग्जांपल में, तो 340 मेरे पास एक्चुअल है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। बजटेड कैसे कैलकुलेट करें? अब अगर आप कहें ना कि 7800 इंटू 45, ये बजटेड नहीं है, ये एब्जॉर्ब्ड है। 7800 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, जबकि उसने एब्जॉर्ब नहीं कहे। जरूरी नहीं कि एब्जॉर्ब और बजटेड एक दूसरे के इक्वल हो, ऐसा नहीं होता। अगर इक्वल होते इस तरह के, तो फिर एक्चुअल भी साथ में वैसे आ जाए, तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी नहीं आनी थी। लेकिन जहां पर अगर आप लोग देखें तो उसने कहा था कि ये जो मैंने OAR कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ 7500 यूनिट, तो 7500 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 45, तो आपके बजटेड ओवरहेड कितने होंगे? 7500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 45, 337500। ये थे बजटेड ओवरहेड। जब आपने इनको डिवाइड किया अपनी बजटेड लेवल के साथ, तो आपके पास OAR आ गया 45%। गॉट इट? अब देखें, ये 337500 ये है बजटेड, 340 एक्चुअल और 7800 इंटू 45 351,000 ये है एब्जॉर्ब। ए एक्चुअल, बी बजटेड एंड ए बी एब्जॉर्ब। ऑलराइट, अब हमने क्या देखना है? 3 देखें, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो है टोटल, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आएगा टोटल। जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो एक्सपेंडिचर। गॉट इट? तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना? 337500 और यहां से 340,000, 2500। आपका एक्सपेंडिचर मतलब बजटेड जो एक्सपेंस था ना, वो था 337500 का, लेकिन हुआ कितना? 340 का। तो आपके पास एडवर्स 2500 का वेरिएंस आ जाए। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर? तो ये है आपके पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब आपको ये वाला फार्मूला समझ आ गया। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में से लेस कर दो एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फेवरेबल और नेगेटिव वैल्यू होगी तो एडवर्स। ऑलराइट, फिर ये एग्जांपल बिल्कुल सेम थी जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएंस आ रहा है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। भाई जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को देख, जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को देखना है। आपने ये देखना है कि भाई आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए और आपके मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स बजटेड प्रोडक्शन। आपने लेना इन दोनों का डिफरेंस। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, तो भाई पहले क्वांटिटी को देखो।
कि आपके पास क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है। तो आपके पास देखें बजट इतना 7500, मतलब खुद सोचने की बात है कि फेवरेबल है या एडवर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने सोचा है कि आपके के जो पर मंथ या पर ईयर जो प्रोडक्शन होनी है 7500 यूनिट्स की होनी है, और आपने मुझे सेम टाइम में 7800 की प्रोडक्शन करके दे दी, तो ये फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है। कितने यूनिट्स फेवरेबल हैं? 300। तो आपने पहले वो 300 नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लें, और इन 300 नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है OAR के साथ, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के साथ। कितना था? जो हमारे पास स्टैंडर्ड OAR आ रहा है 45, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो फेवरेबल वेरिएंस कितना आ जाएगा? 13,500। तो आपके पास फेवरेबल वेरिएंस। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि डाटा सेम सेम आपको दे दे और आपसे पूछे कि आपने टोटल कॉस्ट वेरिएंस बताना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताना है, और आपने साथ में वॉल्यूम वेरिएंस बताना है, तो आपने तीनों को फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तीनों को सॉल्व फार्मूले की मदद से करना है। अब हमने जस्ट ये चेक करना है कि भाई हमने ठीक कैलकुलेशन किया है या नहीं। तो उसके लिए याद रखना है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल वेरिएंस। ये जस्ट फॉर प्रूफ कि आप चेकिंग कर सको। तो अब देखो फेवरेबल कितना है? 13,500। एडवर्स कितना है? 2,500। तो 13,500 में से 2,500 गया, बाकी 11,000। ये देखो टोटल के इक्वल आ गया। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलो गुड। अच्छा जी, फार्मूले याद करना, हाँ, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। ये वो वेरिएंस आया है 13,500 जो कल आप कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, तो वो जो 11,000 है वो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है, और जो आपने कहा था ना कि सर मेरे पास आंसर 13,500 आ रहा है, वो हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम वेरिएंस है, क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस बनता है। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 26 जल्दी से सॉल्व करें, तीनों वेरिएंस कैलकुलेट करके दिखाएं, जल्दी करें। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये गिवन था ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जरा क्लियर हो सके, मतलब फिर से जरा गौर से सुनिएगा। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, इसके टोटल कितने वेरिएंस हैं? वैसे एक ही है, टोटल कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए दो वेरिएंस हैं, उनमें हमारे पास मौजूद है एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम, ऑलराइट। अच्छा, अब क्या डाटा गिवन है? कहते हैं बजटेड टू मेक 5,000 यूनिट्स ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन ईयर 1। अब ये जो 5,000 है ना, ये हम लोगों ने यूज किया होगा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन। ऑलराइट, वो जो रेट है ना, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये 5,000 यूज किया होगा, क्योंकि ये बजट ही था। बात समझ आई? फिर देखो, बजटेड डायरेक्ट लेबर और आर 10,000। क्या 5,000 यूनिट्स को बनाने के लिए जो बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, वो 10,000 आवर्स, मतलब पर यूनिट 2 आवर्स रिक्वायर्ड है ऑन स्टैंडर्ड। तो कुछ डाटा आपको इस तरह से भी मिल जाएगा। एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 2 घंटे लेबर आवर्स चाहिए। क्लियर होगी बात? Budgeted fixed production overhead 40,000। अब देखिए भाई,
जो आपने OER कैलकुलेट करना है ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट FOER, उसके लिए अब आपके पास दो किस्म की बेसिस आते हैं। एक, आप उसको लेबर के मुताबिक भी लेके चल सकते हैं और आप उसको पर यूनिट के मुताबिक भी लेके चल सकते हैं। अगर आप लेबर को बेस बनाएंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 4 रुपीज पर लेबर और आपके पास FOER। लेकिन हमने कैलकुलेट करना होता है इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब यूनिट्स का भी हमें पता है कि हमारे पास टोटल बजटेड प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो अगर 40,000 डिवाइडेड बाय मैं 5 कर दूं तो 8 रुपीज मेरे पास FOAR। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बात क्लियर। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इन ईयर 1 वाज दिस एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वाज रुपीज ये। टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, बस यही डाटा चाहिए था FOHR। अब यहां पर ना आपको तीन चीजें मिलती हैं। तीन चीजें कौन सी? सबसे पहली चीज है एक्चुअल, एक्चुअल ओवरहेड। और एक्चुअल कितने हैं? 40,500। दूसरी चीज आपको मिलती है बजटेड, और बजटेड कितने हैं आप लोगों के पास? 40,000। और तीसरी चीज मिलती है आपको एब्जॉर्ब। इन दोनों को बेस बनाकर एब्जॉर्ब फाइंड कर लेते हैं। क्या बजटेड को बेस बनाकर OAR आता है, OAR को जब एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं कैपेसिटी लेवल से तो एब्जॉर्ब आ जाता है। तो एब्जॉर्ब कितना आएगा? 5200 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 416। ये बात समझ आ गई है? अब तीन किस्म के वेरिएंस हैं, जरा गौर से यहां पे देखना। तो भैया आपके पास रूट भी तो तीन है। ये देखो, फर्स्ट रूट, सेकंड रूट एंड थर्ड। तीन किस्म के रूट्स। अब देखो, अगर आप लोग एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस लो, एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस लो, तो ये है टोटल, टोटल कॉस्ट वेरिएंस। विच इज, अब आपके मुताबिक था 41,600 जो आपने एब्जॉर्ब किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, लेकिन एक्चुअली हुए 40,500। तो एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल। कितना फेवरेबल? 1100 का फेवरेबल आपके पास रिजल्ट। ये बात समझ आ गई? किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? जब आप लोग अपने बजटेड ओवरहेड को, हाँ जी, किसके साथ कंपेयर करना है? बजटेड को एक्चुअल के साथ। तो बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर करो। बजट था 40,000 का, एक्चुअल हुए हैं हमारे पास 40,500। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 500 का एडवर्स आ गया है। ऑलराइट। और जब बजटेड को और एब्जॉर्ब्ड को आपस में कंपेयर करो तो यहां पर देखो, बजटेड 40,000 जबकि एब्जॉर्ब कितने हुए आपके पास? 41,600। तो यहां से अगर आप लोग देखें तो आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आ गई है 1600। ओके, ओके। अच्छा, अब देखें, 1600 में से अगर 500 लेस करूं इज इक्वल टू 1100। डन। ये इसके फार्मूलाज वगैरह, ये 1100 आपको समझ आ गया। जब आप लोग एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करना है आपने बजटेड फिक्स्ड और एक्चुअल फिक्स्ड के साथ। तो बजटेड और फिक्स्ड और एक्चुअल फिक्स्ड 500 का एडवर्स आ गया। और जब आप लोग जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम में आपने क्या करना होता है? देखिए भाई, सबसे पहले वॉल्यूम 500 आपके पास इन टोटल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 500, और हमारी बजटेड थी 5,000 की। तो 200 का फेवरेबल आ गया। 200 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1600 का फेवरेबल आ गया। तो ये देखो यहां पर
40,000 and 41,600। क्लियर? तो यहां से ये फार्मूला हमारे पास बनेगा ए बी माइनस बी। ये बात समझ आई है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू वॉल्यूम। क्लियर? एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा हमारे पास? हाँ जी, बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस एक्चुअल, तो आपके पास एडवर्स में आ रहा है। और टोटल आपके पास कैसे बनेगा? टोटल कैसे बनेगा? ए बी माइनस ए, ये आपके पास बन जाएगा टोटल। डन? एनी प्रॉब्लम? गुड। अब मेरे ख्याल से एफ ओ एच क्लियर हो चुके होंगे आप सब बच्चों। कोई डाउट है अभी किसी को? अब जो वॉल्यूम हमारे पास है ना, वॉल्यूम वेरिएंस, उसको टू सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो उसके टू सब पार्ट्स हमारे पास बनते हैं ओवरहेड, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम वाले को टू सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और वो हमारे पास आता है एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। अब एफिशिएंसी कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी फर्दर एनालाइज्ड इनटू two variances termed as capacity variance and efficiency variance. The company has worked a different number of hours than budgeted for a variety of reasons. They have operated at a different capacity. During the hours worked, the company has operated at a different level of efficiency to that budget. तो ये कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए वन बाय वन इनकी डिस्कशन है। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या? दिस इज एग्जैक्टली द सेम इन ऑज एज द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या हमने पढ़ा नहीं था? डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड द, और यही चीज हम लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड में भी देखी थी, प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बिल्कुल वैसे ही फिक्स्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करना है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस है तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कहते हैं स्टैंडर्ड ऑर्स यूज्ड टू मेक द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल ऑर्स यूज्ड टू मेक द एक्चुअल प्रोडक्शन। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले तो हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे थे? 5200 नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग बना रहे थे। तो इसके लिए ना हमने अब देखने नंबर ऑफ ऑर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑर्स एंड एक्चुअल ऑर्स। जी आ जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग FOAR, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के साथ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। मतलब आपने इसका शॉर्टकट फार्मूला स्टैंडर्ड ऑर्स माइनस एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाइड बाय FOAR। अब क्वेश्चन देखें, सेम आपके पास वही ऊपर वाले जो पहले आपने एग्जांपल यूज की थी बेसिक्स, बिल्कुल वही है। क्या कहता है? 45, लेकिन जहां पर देखिए टाइम हमें गिवन है 25 पर आवर के मुताबिक चलेंगे। ये था बजटेड, ये है हमारे पास 7800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन एक्चुअल, ऐसे ही था ना? एक्चुअल प्रोडक्शन आपको बता दी, लेकिन एक्चुअल और लेबर और वर्कड वर 14,000। क्या ये पहले ये बात बताई थी उसने? पहले ये बात ऐसे नहीं थी। अब देखें 7800 नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाने के लिए ऑन स्टैंडर्ड मुझे कितना टाइम चाहिए? 7800 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इज इक्वल टू 14040। मुझे ये टाइम ऑन स्टैंडर्ड चार्ज, जबकि एक्चुअल कितना टाइम लगा? 14,000। तो ऐसा नहीं है जैसे इतने घंटे का काम हमने 14,000 में कर दिया तो 40,000 की एफिशिएंसी है।
ऑलराइट। तो इससे पहले भी तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट किया करते थे। तो हमारे पास लेबर थी, उसकी एफिशिएंसी ऐसे ही आती थी, वेरिएबल ओवरहेड थे, उसकी एफिशिएंसी भी ऐसी, एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट 25 चल रहे हैं हमारे पास, FOAR, और हमारे पास 1000 के फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा नेक्स्ट, अब दूसरे हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा इसको कहता है कि हम जो भी फाइंड कर सकते हैं कि जैसे 7800 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 माइनस 14,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25। तो बेसिकली ऊपर भी हम लोग यही सब कुछ ही कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल आवर्स वर्क। मतलब अब आपने देखना है हमारी कैपेसिटी कितनी थी, budgeted and actual hours worked excluding any idle time hours. It is converted into money value at the standard fixed overhead rate per hour. जैसे actual number of hours worked and budgeted hours to be worked, उन दोनों का डिफरेंस वो कहलाएगा कैपेसिटी। जब हमारे पास मजीद कितनी कैपेसिटी मौजूद है, पॉजिटिव है तो फेवरेबल, अदरवाइज एडवर्स, लेकिन जहां पर एक्चुअल पहले और बजटेड बाद में एंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर और करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा। मतलब एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय FOAR। ऑलराइट, यहां पर देखिए जरा सेम डाटा मौजूद, 1.8 आवर्स 25 45 FOAR आ गया आपके पास। अब यहां पर देखिए 7500 यूनिट्स बजटेड था, तो 7500 यूनिट्स बनाने के लिए टाइम कितना चाहिए आपको? कितना? तो बेसिकली जो आपकी कैपेसिटी थी ना वो 13,500 की थी इन टोटल। और आपके पास जो कैपेसिटी थी वो 13,500 की थी। फिर और आपने काम कितने घंटे किया? 14,000। इट मींस दैट कि 500 का फेवरेबल आपके पास वेरिएंस मौजूद है, 500 और मल्टीप्लाइड बाय 45। द आंसर इज मल्टीप्लाइड बाय 25। ये और है ना, तो आपने 45 से नहीं मल्टीप्लाई कर देना, अब आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय 20 यूनिट्स होते तो 45 से मल्टीप्लाई होता, और हैं तो 25 से मल्टीप्लाई होता। क्लियर? और वैल्यू क्या आ गई? 12,500 फेवरेबल, और यहां पर वैल्यू क्या थी? 1,000 फेवरेबल। टोटल कितना हो गया? 13,500। हमने क्या कहा था कि वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस कैपेसिटी। तो जब एफिशिएंसी और कैपेसिटी को ऐड किया तो स्टार्ट में जो आपने वॉल्यूम वेरिएंस 13,500 फाइंड किया था, क्या उसके इक्वल क्या आ गया? तो यही था हमारे पास। ऑलराइट, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब फिर से जरा इसके समरी देखते हैं भाई। एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करना है तो एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आप लोगों ने टाइम देखना है कि भाई टाइम एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर स्टैंडर्ड बेसिस पे कितना टाइम लगना है, हमने कितना टाइम लगाया, उसका डिफरेंस एफिशिएंसी है। एंड अब ये जो एफिशिएंसी आ रही है ना, इन नंबर ऑफ आवर्स आ रही है, तो मल्टीप्लाइड बाय FOAR पर आवर, पर यूनिट नहीं। ऑलराइट, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे क्या है। फिर अगर आपने कैपेसिटी फाइंड करनी है तो आप देखें बजटेड लेवल कितना था यूनिट्स का, उन बजटेड यूनिट्स के लिए कितना ऑन स्टैंडर्ड टाइम चाहिए और आपने कितना टाइम लिया, इन टोटल आपने कितने असर। तो अगर आपका टाइम ज्यादा हो जाता है एक्चुअल तो आप फेवरेबल कंडीशन में होंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय FOAR पर ऑफ। व्हाट इज एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 29 सॉल्व करके दें जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 29 सॉल्व करें।
हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 29 बड़े मजे का क्वेश्चन था, थोड़ा कुछ ज्यादा सीखने को मिल रहा है कि इससे पहले ना सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होती थी जिस पर हमारा फोकस होता था। अब उसने क्या किया, प्रोडक्ट दो कर दिए हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन है ना, आपके ये फिक्स्ड ओवरहेड वाले जो वेरिएंसेस है ना, बड़े अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं। अब डाटा देखिए क्या गिवन था। कहते हैं द बजटेड कैपेसिटी ऑफ एमसी फॉर प्रोडक्ट ए and B were 9,000 and 12,000 units respectively. At this level, fixed production overhead rate was rupees 10 and rupees per unit for product A and B respectively. अब FOAR का भी पता चल गया, नंबर ऑफ यूनिट बजटेड का भी हमें पता चल गया। ऑलराइट, फिर क्या कहता है, कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज ₹5 पर लेबर आवर। अब इसकी मदद से हम लोग लेबर आवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास लेबर आवर्स किस रेट से आएंगे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एक्चुअल डाटा इज गिवन एज अंडर। इससे पहले डाटा जरा डायरेक्ट फॉर्म में गिवन था आपके पास, अभी थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है। एक्चुअल डाटा हमारे पास क्या है, सेल्स की ये नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन वो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए हमारे पास। फिर कहते हैं एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर जनवरी वाज रुपीज, एक्चुअल लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड एट रुपीज दिस, कैलकुलेशंस ऑफ टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस। अब सबसे पहले हम इसी पे चले जाते हैं, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस। अब अगर हम यहां पे बात करें तो टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। अब एक्चुअल ओवरहेड तो हमें पता चल गए 260, लेकिन बात ये है कि इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट वाइज सेपरेटली लेके चलना था या कंबाइंड फॉर्म में। तो मुझे पता चला जैसे ही मैंने एक्चुअल ओवरहेड को देखा, क्यों मेरे पास कंप्लीट फॉर्म में मौजूद थे, मुझे किसी किस्म की प्रोपोर्शन नहीं बताई गई कि प्रोडक्ट ए को कितने देने और बी को कितने देने हैं। तो जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है ना प्रोडक्ट ए एंड बी के, वो भी मैं इन टोटल लूंगा। मैं दोनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग नहीं, मैं प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट वेरिएंस नहीं फाइंड कर सकता, ना प्रोडक्ट बी का। हाँ, दोनों का कंबाइन कर सकता हूं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड फाइंड करते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारे पास कितने आएंगे फॉर प्रोडक्ट ए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आ जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 10। बी के लिए कितना आ जाएगा 14,000 एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 15। यहां से आया 80,000, यहां से हमारे पास आया तो 10,000, टोटल हमारे पास हो गया, जबकि एक्चुअल हो गया तो 60, 30 का फेवरेबल टोटल कॉस्ट वेरिएंस। बात क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ये देखें ये 30 का फेवरेबल। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब हमने फाइंड करना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारे पास कैसे आएगा, बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस, अब एक्चुअल को तो हमें पता है पड़ा, लेकिन बजटेड कैसे आएंगे। अब देखिए भाई, बजटेड उसने खुद तो हमें बताया नहीं, लेकिन हम तो फाइंड कर सकते थे कि भाई अगर उसने बजटेड प्रोडक्शन 9 की ली और ओवरहेड 10 फाइंड किया, तो बजटेड ओवरहेड कितने होंगे फॉर प्रोडक्ट ए, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 90,000 एंड 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 180,000, टोटल 270,000। एक्चुअल कितने हुए, तो अब बजटेड 270 थे, एक्चुअल 260,
10,000 का फेवरेबल क्या एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गई बात? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये आ गया आपके पास एक्सपेंडिचर 10,000 का फेवरेबल। एनी प्रॉब्लम? सब बच्चों को सही सही समझ आ रही है? अच्छा, अब देखें हम लोग, तो अब बात करनी है हमने वॉल्यूम की। वॉल्यूम के लिए क्या था कि हमने देखना है एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्ट ए और बजटेड प्रोडक्शन के दरमियान डिफरेंस। एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन के दरमियान डिफरेंस। अच्छा, अब यहां पर देखें, बजटेड था 9,000 का, एक्चुअल हुआ 8,000, 1,000 का एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स। प्रोडक्ट ए से 1,000 का एडवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, ये जो हमारे पास आ रहा था, हम यूनिट की अभी तक यूनिट्स की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं, और इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10,000 का फ्रॉम प्रोडक्ट ए वॉल्यूम वेरिएंस। तो अगर हम बात करें फॉर प्रोडक्ट बी, बजटेड है, प्रोडक्शन हुई 14,000 एक्चुअल, तो ये फार्मूला होता है एक्चुअल माइनस बजटेड इज इक्वल टू 2,000। 2,000 पॉजिटिव में आ रहा है, फेवरेबल, मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लें, 20,000 फेवरेबल, तो 20,000 यहां से फेवरेबल आया, 10,000 आपके पास ये फेवरेबल आ गया, तो टोटल 30,000 हो नहीं गया? सब बच्चों को क्लियर हो गई अब बात? यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब ये था वॉल्यूम वेरिएंस 20,000 का फेवरेबल। अब इस वॉल्यूम वेरिएंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा जी, अब देखनी है आपने कैपेसिटी। कैपेसिटी देखेंगे इन नंबर ऑफ ऑर्स, कैपेसिटी देखेंगे इन नंबर ऑफ ऑर्स। अच्छा, अब ये कैपेसिटी हम लोग कैसे जाके इसके लिए देखेंगे, टोटल ऑर्स कितने काम किया उसने, इन एक्चुअल कितने, 59,500 ऑर्स इन एक्चुअल, उसने इतने घंटे काम किया। ओके हो गई बात? अच्छा, अब जरा देखिएगा कि उसके पास कैपेसिटी थी कितनी काम करने की, जहां पर उसने कहा, अब जरा यहां पे सुनिएगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होनी थी। उसने कहा कि भाई 5 रुपीज पर लेबर और मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड है, जबकि पर यूनिट मेरे पास जो फिक्स्ड ओवरहेड आ रहे हैं वो, अगर मैं बात करूं सिर्फ अभी प्रोडक्ट ए की, तो वो कहता है वो 10 रुपीज की है। ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब कि हर प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। हर प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके 10 बनेगा ना। बात समझ आ गई? तो 9,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो, अब ये सारा बजट ही चल रहा है, तो फिर प्रोडक्ट ए के लिए जो टाइम है 10/5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9,000 इज इक्वल टू 18,000 ऑफ प्रोडक्ट ए के लिए। तो प्रोडक्ट बी के लिए 15 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, एक प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटे लगेंगे। क्लियर? एंड मल्टीप्लाइड बाय कितनी प्रोडक्ट्स बनानी है इज इक्वल टू, एंड द सम, ये कैपेसिटी इन टोटल थी, टोटल कैपेसिटी थी 54,000। एनी प्रॉब्लम? जबकि आपने काम कितने घंटे किया, 59,000
500, तो ऐसा नहीं है आपने कैपेसिटी से बढ़ गए कितना 5500। अब ये 5500 आवर्स हैं, फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल है, शाबाश, गुड हो गया। 5500 multiplied by 5, the answer is 27500 फेवरेबल, ये रहा। ये कैपेसिटी चेक किया हम लोगों ने, क्या? अब देखेंगे एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो एफिशिएंसी के लिए ना आप लोगों ने एक्चुअल आवर्स वगैरह लेने हैं। एक्चुअली देखें तो हम लोगों ने 59,500 तो काम किया है, लेकिन अगर सेम यही यूनिट बनाने हो तो मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ऑन स्टैंडर्ड। अब यहां पर देखें, ये आ गए 8,000 यूनिट बनाए, स्टैंडर्ड इसका टाइम कितना है 2 आवर्स पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 2, 16,000। 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 42,000, तो टोटल टाइम इस पे ऑन स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था 58,000। इन्होंने यही किया है ना, ये रहा 58,000। ऑलराइट, क्या मतलब एफिशिएंसी जो चेक की जाती है, तो एफिशिएंसी तो एक्चुअल के मुताबिक जाके चेक करूंगा ना, बजटेड के मुताबिक एफिशिएंसी थोड़ी चेक करूंगा। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा है। अब जो के हिसाब से क्या चीज एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब्ड, और कितने एब्जॉर्ब्ड, और एफिशिएंसी हमेशा जब भी चेक करनी होती है हमेशा एक्चुअल आउटपुट पे चेक होती है एफिशिएंसी। अब एक्चुअल भी एक्चुअल के मुताबिक जाएगा और जो स्टैंडर्ड है वो भी एक्चुअल के मुताबिक जाएगा। अब हमने ये डिटरमिन कर लिया प्रोडक्ट ए के लिए 2 और स्टैंडर्ड है और प्रोडक्ट बी के लिए 3 और स्टैंडर्ड है। अब हमने ये देखना है हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई कितनी यूनिट्स, और उनको प्रोड्यूस करने के लिए ऑन स्टैंडर्ड मुझे कितना टाइम चाहिए था। तो ऑन स्टैंडर्ड मुझे 58,000 का टाइम चाहिए था, लेकिन मैंने कितना लगाया 59,500, तो मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया। तो 1500 का एडवर्स वेरिएंस है, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7500 का एडवर्स वेरिएंस। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें 27,500 माइनस 7,500, द आंसर इज 20,000। तो यही 20,000 ही तो वॉल्यूम वेरिएंस था हमारे पास। ओके, प्रॉब्लम कोई पक्का ना? चले, अब इसके जो कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस हैं ये आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है। अब वैसे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस पढ़ लेने हैं। फिर अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें, भाई जर्नल एंट्रीज जरा भी मुश्किल नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं एफओएच की। एफओएच ने भी वर्क इन प्रोसेस में जाना है, आपने इनको वर्क इन प्रोसेस में लेकर जाना है। वर्क इन प्रोसेस में ये जाएंगे स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाइड बाय FOAR इसके मुताबिक, और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट होगा जो हमारे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हो चुके हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारा वेरिएंस बन जाएगा। एक सिंगल फॉर्म में लिखोगे तो वो टोटल वेरिएंस कहलाएगा। लेकिन टोटल वेरिएंस की 2 टाइप्स है हमारे पास, कौन कौन सी? वॉल्यूम वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगर दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हो तो फेवरेबल जो आपके पास होगा वो क्रेडिट साइड पर, और जो एडवर्स होगा वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए ये एक एग्जांपल आई हमारे पास, देखें। ST company operates a standard costing system for its
only product the standard cost code relating to fixed production overhead as 2 hours at rupees 10 per hour. तो पर यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 20. बात क्लियर. नेक्स्ट वन इज कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट और 12,000 पर एनम, ये पूरे साल की है. फिर अराइजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब फिर हर महीने एक जैसा रेट इसका रहता है. तो मतलब डिवाइडेड बाय 12 करें तो 1000 पर मंथ. ऑलराइट. नेक्स्ट इज actual production during this period was 60 units with actual fixed production overhead. With actual fixed production overhead cost being rupees 980. कौन सा पीरियड, उसने क्या किसी किस्म के पीरियड की कोई बात की? Calculation of fixed production overhead expenditure and volume variance along with entry absorbed fixed production overhead in standard costing is given below. अच्छा, अब यहां पर पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ है बेसिकली के, और ऊपर आप लोगों के पास जो ओवरहेड आ रहे हैं वो पर एनम. अच्छा, पता मुझे कैसे चला, क्योंकि इसने जब बताया ना एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वो जस्ट 980 के बता रहे हैं. तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी बजटेड हो 12,000 रुपये और पूरे साल का आ जाए 980. ये तो नहीं हो सकता. अब क्या है बेसिकली कि आपने इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, तो एक महीने के जो बजटेड आपके पास ओवरहेड है ना वो बेसिकली 1000. क्लियर. तो 1000 बजटेड है, एक्चुअल हुआ है आप लोगों के पास 980 का. तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस इज 20, जो कि फेवरेबल, क्योंकि बजटेड से कम एक्चुअल हुआ है. मेरी बात समझ आ गई? तो ये 20 आपको फेवरेबल मिल गया. ये बात आप सब बच्चों को समझ आ चुकी हो. क्लियर. अच्छा, अब अगर यहां पर आप गौर करें तो भी जर्नल एंट्री बनाने जाऊं तो ये तो जो एक्चुअल हुए हैं वही प्रोडक्शन ओवरहेड को क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस में मैंने लेकर जाने हैं ना, मैंने एक्चुअल नहीं लेके जाने. वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन कितनी हुई पर, और एक यूनिट पर कितना टाइम, और एक घंटे का रेट कितना है, तो मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने आ जाएंगे. ये बात समझ आ गई होगी सब बच्चों. क्लियर. अच्छा, अब यहां पर देखिए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस उसने यहाँ पे कैलकुलेट फेवरेबल था तो वो 20 उसने यहाँ पर आकर रिकॉर्ड कर दिया. साथ में वो आया उसने वॉल्यूम प्रोडक्शन वेरिएंस कैलकुलेट किया, और वॉल्यूम प्रोडक्शन वेरिएंस हमारे पास कैसे आ रहा है, एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स. अब ये बजटेड यूनिट्स का भी हमें पता नहीं था, तो उसने बजटेड यूनिट्स ना यहां से फाइंड की है कि टोटल 12,000 है, और एक यूनिट के ऊपर कितना रेट चार्ज हो रहा है 20. तो फिर आपके पास कितने आ जाएंगे 600, और 600 तो पूरे साल के हैं, तो डिवाइडेड बाय 12 किया उसने, तो फिर 50 यूनिट्स पर मंथ आ जाएंगे. गॉट इट. एक्चुअल आपके पास हुए 60, बजटेड है आपके पास पर मंथ 50, तो डिफरेंस आ गया 10. 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 का 200 का फेवरेबल, तो ये 200 यहां पर. बात क्लियर? एनी डाउट? चलो, और इसी के साथ आपके जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. सेल्स वेरिएंसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये बाकी सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं. साथ में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व करनी है आपने. अब आप सारी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, तो डेली बेसिस पे 2 से 3 एग्जांपल आप लोग जरूर सॉल्व किया करें. अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.